हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? आशा करते हो आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ मैं गई थी वहाँ तो मेरा काम हुआ नहीं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। साथ में ही देखो अब आने वाला है आम का सीज़न। ये आम का पेड़ है, पूरा आम का पेड़ बवरा रखा है। इसमें से दिन भर फूल झड़ते रहता है और नीचे इसमें लग जाती छोटी छोटी मधुमक्खियाँ। साथ ही इन लोगों के रात भर से गेहूँ फैले हुए हैं, रात में भी इन्होंने गेहूँ उठाए नहीं। हम लोग तो पहाड़ों में दिन में भी गेहूँ डालने में डरते हैं। इसके साथ ही ये छोटा सा पौधा है, इसको आप पहचानते होंगे। नाम इसमें जो फल लगा इसे क्या कहते हैं? हम तो इसको कीमू करके बोलते थे बचपन से ही। और बचपन में हम इस दिन भर जब ये फल पकता था इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहते थे। बहुत मीठा होता था ये फल। इसके साथ ही मैं जाने लग गई हूँ अब हल्द्वानी को। लेकिन यहाँ पर हो गई मेरी स्कूटी ख़राब। यहाँ पर मैंने फिर भैया से धक्का लगवाया, जो वो तो किस्मत से कोई ना कोई धक्का लगाने के लिए मुझे मिल ही जा रहे हैं। अब जैसे तैसे पहुँच गई मैं निक्की के वर्क शॉप में। निक्की बोले तो निक्की गोस्वामी अपना देवर जी का वर्क शॉप है ये। और यहाँ पर मंसूर भाई मुझे मिले। मंसूर भाई से मैं बोली चलो भैया जी, आप निक्की तो है नहीं, तुम ही जाके मेरी स्कूटी देख लो। उन्होंने थोड़ा मेरी स्कूटी की बॉडी पार्ट्स वगैरह चेक करे, थोड़ा सा उसमें इंजन ऑयल वगैरह डाला। जैसे तैसे मेरी स्कूटी थोड़ा चलने के लायक की हुई। उसके बाद पहुँच गई मैं वहाँ जहाँ मुझे अपना मोबाइल रिपेयर कराना था। ये मोबाइल वाले भैया के पास मैं हमेशा जाती रही। यहाँ से मैंने 2-3 मोबाइल ख़रीद लिए थे। तो बहुत टाइम के बाद जाने के बाद इनके साथ मेरी थोड़ी सी डिस्कस वगैरह शुरू हो गई थी। अब ये फिर वही जो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मुझे जहाँ पर सब्ज़ी के ठेले सजे हुए दिखते हैं सुंदर सुंदर, वहाँ पे मैं रुक जाती, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी तो मैं अपनी दुकान में सजा नहीं पाती हूँ। लेकिन दूसरों की सजी हुई सब्जियों को देख के अपनी आंखें भर लेती हूँ। मैं इनसे बोली भैया आपने तो बड़ी सुंदर तरीके से सब्ज़ी सजा रखी है। वो बोले बहन जी हमारा तो छोटा सा ठेला है इसलिए ऐसे सजी हुई है, लेकिन आपकी दुकान तो बड़ी होगी, वहाँ सजाने का मौका नहीं लगता होगा। ये है हमारे ईजा बाबू। बोले तो पहले से हम ज़माने में बोलते थे ठुली ईजा ठुल बाबू। तो ये मेरे बाबू और अभी आएंगी मेरी ईजा। आज के टाइम पे तो बोलते हैं बड़े मम्मी बड़े पापा, लेकिन हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं चलता था। थोड़े छोटे चाचा चाची को बोला जाता था काका काकी। अभी मेरे ईजा बाबू हैं। ईजा गई है अंदर चाय बनाने के लिए। ये है फतेहपुर का इलाका। यहाँ चारों तरफ पहले से हम जहाँ पर खेलते थे, हमारे खेलने का ग्राउंड था बचपन में, वहाँ बढ़ गए हैं बड़े बड़े मकान। ईजा बना के ले आई है चाय हाथ में। ईजा तो ले आई थी चाय के गिलास हाथ में, वो मुझे देने लगी। मैंने कहा ईजा मैं चाय भी पीऊँगी, पहले मैं ईजा बाबू दोनों की फ़ोटो खींचती हूँ। बुढ़ापे की जवानी की तो तुम्हारी बहुत सारी फ़ोटो होंगी, मैंने कहा बुढ़ापे की तो एक फ़ोटो भी नहीं मेरे पास में। तो मैंने ईजा से जिद करी कि तुम बाबू के साथ बैठो, मैं पहले तुम्हारी फ़ोटो ले लूँ। वो हंसने लगी। मैंने कहा तुम, अब वो शर्मा भी रही थी थोड़ा सा। मैंने कहा तुम बुढ़ापे में शर्मा रही, जवानी में कभी इतनी शर्म लगी या नहीं लगी। अब उनके साथ बैठ के मैंने फ़ोटो भी खींची, थोड़ा सा सेल्फी ली, थोड़ा सा अपने वीडियो भी बनाई। उसके साथ ही मैं बैठी रही तो हो गई रात। ये मेरे दद्दा खड़ा है, ये मेरी बहू खड़ी है, ये ईजा बाबू खड़े हैं। अभिनव लगा है अंदर शैतानी करने में। बस चूँकि अब रात हो गई थी इसलिए मैं रात को पहुंच गई थी मम्मी के सामने वाले जो नए पड़ोसी आए हैं अल्मोड़े के, छाया मैडम के वहाँ। ये स्कूल में टीचर हैं, बच्चे थी मतलब, अब तो इन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया, अब यहाँ आ गए। ये राजस्थान में थे पहले। इनके साथ मेरी बहुत लंबी डिस्कस हो गई। अब इनके तो एक ही बेटे हैं, वो है विनय भैया, जिनकी शादी में मैं गई थी। मैंने फुल इंजॉयमेंट भी किया था वहाँ पे। तो ये बोले हमारी कोई बिटिया तो है नहीं, इसलिए तुम्हें हमारी बेटी हो, जब भी आओगी पहले हमारे वहाँ आना, तब जाके अपने मायके जाना है। मैंने कहा चलो ठीक रहा, डील डन रही। उसके बाद अंकल जी भी, ये जो डॉक्टर हैं, ये राजस्थान में डॉक्टर थे, अभी बेटे की शादी के लिए दोनों मियाँ बीबी ही इधर आ गए थे। बात करते करते टाइम का पता चला ही नहीं, रात के बज गए थे 10। उसके बाद मैंने कहा चलती हूँ, मुझे खुशी और वैष्णव बुलाने आ गए थे। इसके बाद मैं चली गई थी।